वेलकम बैक फ्रेंड्स इन VLW कंप्यूटर रिवीजन क्लासेस। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है MS ऑफिस के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको 7 से 8 क्वेश्चन 30 में से 8 क्वेश्चन जो है आपको MS ऑफिस से पूछे जाएंगे, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस चारों जो एप्लीकेशन हैं इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ नए जुड़े उनको बता दें, हमारे पास कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश के ऑलमोस्ट कंप्लीट नोट जो है आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स और मैथ्स की सिर्फ वीडियोस ही मिलेंगी, बाकी ऑलमोस्ट नोट्स कंप्लीट है। वीडियो लेक्चर्स भी आपको साथ में मिल जाएंगी। ये सभी चीज़ें जो भी आपको हैं रिवीजन के लिए हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ये नहीं है कि बुक्स वगैरह पूरी छापी हुई है। यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है सारी चीज़ें मिलेंगी। आज के लेक्चर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाट्सअप नंबर दिया, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करेंगे MS वर्ड की। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये दो जो चीज़ें हैं, पहले दो पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सभी के लिए एक कॉमन ही रहेगा। जैसे कि पहला वर्ड है हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड। चाहे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस एक ही तरीका है। स्टार्ट मेनू में जाना है, ऑल प्रोग्राम और MS ऑफिस, और लास्ट पे यहाँ पर चेंज होगा। वर्ड अगर खोलना वर्ड में जाओगे, अदरवाइज एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस जिसमें भी जाना है। बाकी सीक्वेंस जो है सिमिलर रहेगी। ओके, ये पॉइंट सब में नहीं लिखा है। जो चीज़ एक में होगी उसको रिपीट नहीं मैं करता। ओके, तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं सब में नहीं लिखूंगा। आप सोचोगे एक्सेल में नहीं बोला सर ने। मैं पहले ही बता दूँ, फाइल एक्सटेंशन और डॉक्यूमेंट का नाम जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, अगर आप फाइल नेम से सेव नहीं करते हो तो किस नेम से वो शो होगा, तो वो चीज़ आपको बतानी है। सबसे पहले फाइल एक्सटेंशन की बात करें। MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है .docx, MS एक्सेल .xlsx, और MS पावर पॉइंट का .pptx, और MS एक्सेस का है .accdb। ये पूछा गया था अभी रिसेंटली एग्जाम में। फाइल एक्सटेंशन हो गया। अब इसके साथ डॉक्यूमेंट नेम, जब भी आप कोई भी ओपन करते हो वर्ड की फाइल तो आपको ऊपर उसका नाम लिखा हुआ मिलेगा, डॉक्यूमेंट 1। एक्सेल में बुक 1, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1 और एक्सेस में टेबल 1। ये बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है फाइल का। अगर आप कोई नाम नहीं रखोगे तो ये नाम खुद ब खुद आ जाएगा। ओके, ये मैं आगे नहीं डिस्कस करूंगा बाकी एप्लीकेशंस में, क्योंकि ये कॉमन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करें MS वर्ड के अंदर टाइपिंग मिस्टेक्स की। तो अगर आपको यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है MS वर्ड में टाइपिंग करते हुए, तो ग्रीन वेवी अंडरलाइन आ जाएगी। अगर आप मिस स्पेल कर देते हो तो रेड वेवी अंडरलाइन आपको, इस वेवी आएगी, इस तरह की अंडरलाइन आपको आएगी रेड कलर की। अगर आप रॉन्ग वर्ड यूज़ करते हो, स्पेल चाहे आपने ऐसे ही किया लेकिन वर्ड वहाँ पर वो यूज़ नहीं होता था, तो इसलिए ब्लू वेवी अंडरलाइन जो है आपको विजिबल होगी। तो ग्रीन, रेड और ब्लू, ये आपको ग्रीन से ग्रामेटिकल, तो ये आपने याद रखनी है तीनों एरर्स जो होते हैं टाइपिंग मिस्टेक्स में। क्योंकि MS वर्ड की बात है तो डेफिनेटली शॉर्टकट से ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की जो हम यहाँ पर जल्दी से नज़र लगा लेते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट, B से बोल्ड होता है, C से कॉपी। ओके, I से इटैलिक और K से, Ctrl+K से हाइपर लिंक अगर इंसर्ट करना हो तो Ctrl+K यूज़ किया जाएगा। V से, सॉरी आगे चलते हैं सीक्वेंस में। उसके बाद N जो है न्यू डॉक्यूमेंट, O ओपन के लिए, P प्रिंट के लिए, S सेव के लिए और U अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है। और V जो है वो Ctrl+V जो है पेस्ट करने के लिए, Ctrl+W क्लोज के लिए, X जो है तो वो कट के लिए, X कट के लिए, W जो है वो क्लोज के लिए यूज़ होती है। ठीक है, Y रीडू और Z जो है अंडू के लिए की शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। और जो मोस्टली पूछी जाती हैं शॉर्टकट कीज़ वो है आपकी टेक्स्ट अलाइनमेंट की। टेक्स्ट अलाइनमेंट में अभी रिसेंटली Ctrl+E पूछा गया था। टेक्स्ट को अगर आपने लेफ़्ट की तरफ अलाइन करना है तो Ctrl+L, राइट की तरफ करना Ctrl+R, अगर आपने सेंट्रल लाइन करना है टेक्स्ट को तो Ctrl+E प्रेस किया जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, Ctrl+E। और जस्टिफाई करना, यानी दोनों तरफ से बराबर टेक्स्ट लाइन हो तो इसको Ctrl+J से जस्टिफाई किया जाता है। ओके, तो ये शॉर्टकट कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा कुछ और शॉर्टकट कीज़ भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम, जैसे कि कॉपीराइट सिंबल जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। कॉपीराइट सिंबल अगर आपने इंसर्ट करना है, ऐड करना है, ये कॉपीराइट सिंबल, इसके लिए Ctrl+Alt+C जो है शॉर्टकट की यूज़ होगी। अगर आपको रुपी सिंबल होता है, यानी इस तरह का जो सिंबल होता है, ये ऐड करना है तो Ctrl+Alt+4 या फिर Ctrl+Alt+R जो है वो शॉर्टकट की यूज़ की जाएगी। अब बात करें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट होता है जैसे कि ये 2 है, इसके ऊपर जो वर्ड आ गए ये सुपरस्क्रिप्ट है। जैसे सबस्क्रिप्ट पर जैसे B है, B2 आ गए, ये नीचे की तरफ। सुपरस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift++, के साथ प्लस आपने प्लस करना है। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+
इज इक्वल टू साइन, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू साइन सबस्क्रिप्ट के लिए यूज़ होगा। ओके, करंट टाइम की बात करें, करंट टाइम यहाँ पर करंट टाइम के लिए शॉर्टकट की यूज है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, और करंट डेट को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ठीक है, टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन और करंट के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ओके, स्क्रीनशॉट लेनी है तो एक तो सिंपली प्रिंट स्क्रीन बटन ऐसे आपको अवेलेबल होगा लास्ट में राइट साइड के कॉर्नर पे, या फिर विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन भी आप कर सकते हो। इंक्रीज़ करना है अगर साइज़ का, कोई भी साइज़ आपने सेलेक्ट किया हुआ अगर टेक्स्ट को कंट्रोल ए करके अगर आपने सभी सेलेक्ट कर दिया, अगर आप कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट प्रेस करोगे, जितनी बार प्रेस करते रहोगे 1 पॉइंट इंक्रीज़ होता रहेगा साइज़ का। इसी तरह से क्लोज ओपन ब्रैकेट अगर करोगे तो रिड्यूस यानी डिक्रीज़ होता रहेगा साइज़। ओके, डिलीट परमानेंट करना है किसी भी टेक्स्ट को तो शिफ्ट प्लस डिलीट करना पड़ेगा आपको। अगर रीबूट या रीस्टार्ट या क्लोज करना है पूरा इवेंट्स जो भी आप काम कर रहे हो उस पर आप कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल बटन प्रेस कर सकते हो। ठीक है, या फिर आल्ट प्लस 4 जो है, आल्ट प्लस 4 जो है वो भी प्रेस F4 सॉरी आल्ट प्लस F4 भी प्रेस कर सकते हो। क्या मैंने बोला, आल्ट प्लस F4 भी यूज़ होता है किसके लिए, रीबूट या रीस्टार्ट के लिए। सेव आप F12 से सेव कर सकते हो क्योंकि नया नाम रखना है सेव एज की तरह। कंट्रोल S से भी सेव हो सकता है, शिफ्ट F12 से भी आप सेव कर सकते हो। 3 तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव किया जा सकता है। प्रिंट प्रीव्यू आपने देखना है, अभी आपने लिख लिया, अब चाहते हो कि प्रिंट कैसा आएगा वो मैं देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस F2 प्रेस किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कंट्रोल प्लस F2 से प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा, यानी आपका वो स्क्रीन में विजिबल होगा जो आपको प्रिंट दिखने वाला है। कंट्रोल प्लस टैब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कंट्रोल प्लस टैब होता है स्विच बिटवीन द डिफरेंट ओपन प्रेजेंटेशन या सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स, यानी बहुत सारे आप डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हो, अगर आपने उनमें एक दूसरे पे स्विच करना है तो कंट्रोल प्लस टैब करोगे तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देन शिफ्ट आगे हो जाओगे, तो इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। अब हम बात करें और शॉर्टकट कीज़ की तो वो हमारी आती हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ हमारी होती हैं F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12। देखो आपको कि बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि MS वर्ड में ही ये चीज़ें पढ़ेंगे, आगे वाले सॉफ्टवेयर में जो भी हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे उनमें कम ही शॉर्टकट कीज़ बताई जाएंगी, क्योंकि मोस्टली जो शॉर्टकट कीज़ है कम है। जैसे कंट्रोल C कॉपी, चाहे वो पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो, कि ही कोई सा भी एप्लीकेशन हो, कंट्रोल प्लस C से ही कॉपी होगा। तो काफ़ी सारी की जो है सिमिलर हैं, कुछ अलग हैं, जो हम अलग होंगी वो देखेंगे, बाकी सिमिलर वाली बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। फंक्शन की में F1 अगर आप प्रेस करते हो तो हेल्प, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया फंक्शन की से, हेल्प मेनू ओपन करना है तो F1 प्रेस करोगे, रीनेम करना है किसी भी फाइल को F2, फाइंड एंड फोल्डर आपने ओपन करना है F3, आपने शट डाउन या क्लोज करना है या तो F4 प्रेस करोगे, आल्ट प्लस F4 भी हो सकता है। रिफ्रेश के लिए F5 यूज़ होता है, और हाईलाइट वेब एड्रेस नॉट इम्पॉर्टेंट बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, F7 ध्यान से देखना। स्पेल चेक या ग्रामर चेक के लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है जो F7। और बूट मेनू अगर ओपन करना है आपने F8, 9 रिमूव के लिए, 10 एक्शन मेनू के लिए, और 11 जो है रिसेंटली पूछा गया था ये दोनों, 11 फुल स्क्रीन मोड ओपन करना है। 11 सेव एज, अपनी नाम से फाइल को सेव करना चाह रहे हो उसको सेव एज कहते हैं, F12 से सेव एज हो जाता है। ओके, तो F11 से फुल स्क्रीन। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसमें से फंक्शन कीज़ में से आपको मैंने बता दिया, जैसे कि F1 आ गया, F5 आ गया, F7 आ गया, F11, F12। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन कीज़ हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा 1 से 12 तक भी आप याद रख सकते हो। तो ये था हमारा MS वर्ड के ऊपर जो हमने अभी तक डिस्कस किया। अगर हम थोड़ा और इसमें ऐड करें तो MS वर्ड में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ या वर्ड यूज़ होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि थेरेसिस जो है, शायद इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और होगी, थेसरस जो है वो किस लिए फीचर, ये फीचर किस लिए यूज़ होता है, ये फीचर होता है दैट प्रोवाइड साइनोनिम एंड एंटोनिम वर्ड्स फॉर चूजिंग वर्ड्स। इसमें आपको साइनोनिम और एंटोनियम या अल्टरनेट वर्ड्स आपको मिलेंगे, साइनोनिम और अल्टरनेट वर्ड जो आपको यहाँ पर मिलेंगे थेसिस फीचर में। पेज ब्रेक क्या होता है, पेज ब्रेक होता है द स्पॉट इन द डॉक्यूमेंट वेयर वन पेज एंड्स द अदर स्टार्ट्स। इंटेंशन जो है इसमें पूछे जा सकते हैं, इंटेंशन जो होती है ये डिस्टेंस टेक्स्ट बाउंड्री का होता है, पेज मार्जिन भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें पूछा जा सकता है इंटेंशन किस किस तरह की होती है, पॉजिटिव, हैंगिंग और नेगेटिव इंटेंशन होती है। पेज ओरिएंटेशन बार, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया, बार बार पूछा जाता है। पेज ओरिएंटेशन 2 तरह की होती है, एक पोर्ट्रेट जिसको वर्टिकली ओरिएंटेड होती है यानी इस तरह से,
और दूसरा होता है लैंडस्केप जो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेड होती है, यानी इस तरह से। ओके, तो ये पेज ओरिएंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गार्टर मार्जिन बाइंडिंग एरिया होता है, इसको इतना याद रखना, इट इज़ बाइंडिंग एरिया। ये जो पेज है ना, इसमें जो बाइंडिंग एरिया होता है साइड में, जहाँ से आप बाइंड करते हो, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ से भी हो सकता है, टॉप पर भी हो सकता है, ठीक है, तीन ही तरफ हो सकता है, राइट, लेफ्ट और टॉप। तो ये इसको हम गार्टर मार्जिन कहते हैं। तो ड्रॉप कैप होता है, जैसे न्यूज़पेपर में कभी कभी यूज़ होता है, कैपिटल वर्ड उसके आगे छोटे छोटे से वर्ड यूज़ होते हैं, इसको हम ड्रॉप कैप कहते हैं। तो आई होप ये टर्मिनोलॉजी आपके माइंड में आ गई होंगी। कुछ और ऐड करते हैं हम यहाँ पर। ड्रॉप कैप की यहाँ पर 3 मैक्सिमम बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्ड आप लाइन्स यूज़ कर सकते हो, और मैक्सिमम 10 यूज़ है, एक वर्ड के आगे लाइन्स यूज़ हो सकती हैं। न्यूज़पेपर में इस तरह का आपको देखने को मिलता है। फुटर क्या होते हैं? फुटर होते हैं जो टेक्स्ट फीचर दैट अलो द टेक्स्ट और ग्राफिक दैट आर मार्क्ड ऑन एवरी पेज। हर एक पेज के आपको एंड में लिखा हुआ दिखेगा। जैसे आप लिख सकते हो दिस इज प्रिपेयर बाय दिस, तो वो एंड पे आपको हर एक पेज के आएगा। हेडर होता है जो टॉप पे आएगा। एंड नोट होता है जो बिल्कुल एंड पे, नोट और रेफरेंस दैट रिजेंबल्स एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लास्ट एंड पे आपको ये एंड नोट देखने को मिलेगा। फुट नोट होता है हर एक पेज पे, यहाँ ईच पेज के ऊपर के बॉटम में आपको देखने को मिलेगा। इंटेंट की बात करें तो इंटेंट जो होता है फीचर लो सेटिंग टेम्परेरी लेफ्ट और राइट मार्जिन्स को अगर आप सेट करना चाह रहे हो किसी भी टेक्स्ट का। फ़ॉन्ट साइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ़ॉन्ट साइज की जो रेंज होती है वो 8 से 72 तक होती है। 8 मिनिमम और 72 मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज आप वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपने इंडिविजुअली करना है तो वो बढ़ सकता है, लेकिन अदरवाइज आपको सिस्टम में आपको 8 से 72 तक ही शो होगा, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज 11 ही आपको होता है। तो ये वर्ड के बारे में हमने बात की। यहाँ पर हमारा टाइम लग गया कितना, 11 मिनट लग गए। आगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको एक्सेल, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ मोस्टली कॉमन है। ओके, एमएस एक्सेल जिसको स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। वर्क बुक क्या है? स्प्रेडशीट में क्या होता है? वर्क शीट्स होती है, वर्कशीट जैसे ये एक वर्कशीट है एक्सेल की जिसमें सेल्स होते हैं बहुत सारे इस तरह से। वर्कशीट जो है ये एक जो पूरी बुक हो, एक्सेल की आप बुक खोलते हो ना, जब ओपन करते हो एक बुक खोलती है जिसमें 3 वर्कशीट्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप उससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो क्या कह रहा हूँ मैं, वर्क बुक क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स जो बाय डिफ़ॉल्ट 3 ही वर्कशीट्स होती हैं एक वर्क बुक के अंदर। ओके, सेल क्या होता है? जैसे एक्सेल आप खोलते हो जब इस तरह के आपको नज़र आते हैं सेल्स बने हुए, ये जो आपको रेक्टेंगल शेप नज़र आ रहा है दैट इज सेल। इंटरेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, रोज और कॉलम मिलते हैं जहाँ पर, तो ये रोज और कॉलम मिलके सेल्स बनाते हैं। एक्टिव सेल वो होता है जहाँ पर आपको डार्क बाउंड्री नजर आएगी, यानी आपका कर्सर एक हिसाब से वहाँ पर है। एक्टिव करंट और वर्किंग सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। सेल करंटली सिलेक्टेड जो अभी सिलेक्ट किया हुआ है उसको एक्टिव सेल कहेंगे। कॉलम और रोज़ की बात करें एमएस एक्सेल के अंदर, कॉलम जो है वो लेटर में डिनोट किए जाते हैं ABC करके, और रोज़ जो है वो नंबर में डिनोट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज़ जो है 10,48,576 टोटल नंबर ऑफ रोज़ मैक्सिमम होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो मैक्सिमम कॉलम जो ऐड कर सकते हो 16,384 कॉलम्स ही ऐड हो सकते हैं जो लेटेस्ट वर्जन की बात करें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जो फार्मूला लगाते हैं हम एक्सेल के अंदर उसके पहले जो है इज इक्वल टू साइन यूज़ होता है। इज इक्वल टू साइन इज यूज्ड बिफोर द फार्मूला। ओके, और फंक्शंस जो है फार्मूला फंक्शन क्या होता है? प्री डिफाइंड फार्मूलाज को फंक्शन कहते हैं। प्री डिफाइंड फार्मूला 5 तरह के फंक्शंस हैं, जैसे कि ये है सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। तो ये एक स्टाइल है जिस तरह से आपको फार्मूला या फंक्शन लिखे जाते हैं, इसको भी आप नज़र लगा लें। चार्ट्स एंड ग्राफ्स की बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट जो है आपको यहाँ पर F11 की प्रेस करते हो तो आपको चार्ट्स ऐड कर सकते हो। चार्ट्स और ग्राफ्स जो है आपको यूज़ किए जाते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, जिस तरह से डिफरेंट लाइन चार्ट, पाई चार्ट एंड मैनी मोर चार्ट जो है इसमें इंसर्ट किए जा सकते हैं। स्पेसिफिक कीज़ की बात करें, मैंने कहा था बस ये कीज़ एक्सेल में आएंगी, ज़्यादा कीज़ में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो जो कॉमन थी वो हमने पहले देख ली। F2 जो है वो की यूज़ होती है स्पेसिफिक एक्सेल के लिए, बात कर रहा हूँ शॉर्टकट कीज़। F2 यूज़ होती है एडिट द सिलेक्टेड सेल, जो सिलेक्ट आपने सेलेक्ट किया, करंट सेल एक्टिव सेल है, उसको एडिट करना है तो F2 प्रेस करोगे। F5 होता है गो टू स्पेसिफिक सेल, किसी स्पेसिफिक सेल तक जाना है तो F5। F7 कॉमन है, स्पेल के लिए यूज़ होगा हर जगह पे। 11 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल F11 की इन एमएस एक्सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट चार्ट, ठीक है। Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करोगे तो इंसर्ट न्यू वर्कशीट, एक नई वर्कशीट ऐड करनी है तो Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1। और अगर आप शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करोगे ओपन द एक्सेल, फार्मूला ओपन हो जाएगा इसमें। शिफ्ट F5 से आपका ब्रिंग अप द सर्च बॉक्स, और अगर आप कंट्रोल प्लस 5
करते हो तो इससे स्ट्राइक थ्रू द हाईलाइटेड सिलेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो कंट्रोल 9 F9 इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल F9 टू मिनिमाइज द करंट वर्कबुक, और कंट्रोल F10 जो है मैक्सिमाइज द, 9 से मिनिमाइज और 10 से F10 से कंट्रोल F10 से मैक्सिमाइज हो जाता है वर्कबुक आपकी। दो और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंट्रोल प्लस स्पेस से सिलेक्ट हो जाता है इंटायर कॉलम और शिफ्ट प्लस स्पेस से इंटायर रोज। तो इससे याद रखना, कंट्रोल प्लस स्पेस और शिफ्ट प्लस स्पेस से डिफरेंस कैसे याद रहेगा, सी से कंट्रोल, सी से कॉलम। ओके ओके ओके। तो MS एक्सेल भी हो गया। पावर पॉइंट को हम देख लेते हैं। पावर पॉइंट में इसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें, जैसे कि ऑटो कंटेंट विजिट क्या है, एक क्विकेस्ट वे है टू क्रिएट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्विकेस्ट वे से क्रिएट करना है तो ऑटो कंटेंट विजिट का यूज़ किया जाता है। टेम्पलेट होती हैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस को टेम्पलेट कहा जाता है। ए फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल जिसको टेम्पलेट कहते हैं। स्लाइड ट्रांसिशन क्या होता है, स्लाइड ट्रांसिशन होता है कि स्पेशल इफेक्ट जो इंट्रोड्यूस किया जाता है स्लाइड्स इन द स्लाइड शो में। जब स्लाइड शो चल रहा है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आ रही है, उसमें जो स्पेशल इफेक्ट होगा, स्लाइड्स घूमती आएंगी, इधर से आएंगी उधर से आएंगी, उसको हम स्लाइड ट्रांसिशन कहते हैं। एनिमेशन होता है स्पेशल इफेक्ट जो स्लाइड्स में यूज़ होते हैं। रिहर्सल होता है जो टाइमिंग, कस्टम टाइमिंग होती है स्लाइड प्रेजेंटेशन, यानी एक स्लाइड है, जब आप फ्लिप करते हो प्रेजेंटेशन चलाते हो तो जो एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है उसमें कितनी टाइमिंग रहेगी, उसको रिहर्सल कहते हैं। ओके, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, जो जनरली आप जब ओपन करते हो पावर पॉइंट तो जो पेज की ओरिएंटेशन होती है पावर पॉइंट में लैंडस्केप होती है। अदरवाइज बाकी जिसमें भी आप ओपन करोगे तो पोर्ट्रेट ही खुलेगा, डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। लेकिन लैंडस्केप किस में होता है, बट पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो होती है वो लैंडस्केप होती है। लैंडस्केप मोशन पाथ होता है मेथड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड आइटम्स। ऑब्जेक्ट से आइटम जब आप स्लाइड शो चलाते हो तो कैसे, ऐसे घूमती घूमती स्लाइड आ रही हैं या ऐसे फ्लिप करके आ रही हैं, तो किस तरह से आ रही है प्रेजेंटेशन में स्लाइड, उसको मोशन पाथ कहते हैं। OLE की फुल फॉर्म याद रखना, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो ये कुछ टर्म्स थी जो मैंने आपको बताई MS पावर पॉइंट के रिलेटेड। ओके, MS पावर पॉइंट के रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिसेंटली एग्जाम में देखने को मिला था, पावर पॉइंट के व्यूज़। 5 तरह के व्यूज़ पावर पॉइंट में होते हैं, 4 तरह के स्पेशल खास करके। नॉर्मल व्यूज़ होता है जो डिफ़ॉल्ट और एक्चुअल स्क्रीन डिस्प्ले, जब आप ओपन करते हो जो एक्चुअल स्क्रीन डिस्प्ले होती है इसको नॉर्मल। स्लाइड सेटर व्यू होता है जिस सभी की सभी स्लाइड जहाँ आपको एक ही जगह पे नज़र आ जाएंगी इस तरह से ग्रिड फॉर्म में, इसको कहते हैं स्लाइड सेटर व्यू। ओके, स्लाइड शो व्यू होता है जब स्लाइड चलने लग जाती है, जैसे एक स्लाइड है थोड़ी देर में दूसरी स्लाइड आ जाएगी, फिर थोड़ी देर में तीसरी स्लाइड आ जाएगी, इसको स्लाइड शो व्यू कहते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन इसमें होती है, और जब रिप्रेजेंटेशन करते हो आप ऑडियंस को डिलीवर करते हो कोई भी प्रेजेंटेशन। आउटलाइन व्यू होती है, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली। आउटलाइन व्यू होती है डिस्प्ले योर प्रेजेंटेशन एज एन आउटलाइन मेड अप ऑफ टाइटल्स एंड मैन टेक्स्ट फ्रॉम ईच स्लाइड। सिर्फ आपको टाइटल और मैन टेक्स्ट ही शो होगा प्रेजेंटेशन में, इसको आउटलाइन व्यू कहते हैं। तो पावर पॉइंट्स के व्यूज़ भी आपने देख लिए। जहाँ तक बात है शॉर्टकट की, मैं इसमें सिर्फ 5 ही शॉर्टकट कीज़ ही बताऊंगा, लेकिन इससे पहले फाइल एक्सटेंशन, क्योंकि पावर पॉइंट की बात चल रही है तो कुछ .gif ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म है। .jpeg की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। .bmp की फुल फॉर्म बिटमैप इमेज फाइल। .png की पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, तो ये मिस यहाँ हो गया, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स .png। ओके, तो ये फुल फॉर्म्स के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर कुछ ऑडियो फाइल्स की जो एक्सटेंशंस होती हैं कुछ इस तरह से होती है। .wav जैसे वेव फाइल्स के वेव फॉर्म ऑडियो फाइल, और .midi जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो इसके बाद 5 ही शॉर्टकट कीज़ में यहाँ पर MS पावर पॉइंट में बताऊँगा, जो कि रिसेंटली एक पूछी भी गई थी इनमें से। F5 यूज़ होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, PPT यानी पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट की। F5 यूज़ होती है व्यू द स्लाइड शो को व्यू करने के लिए। कंट्रोल M जो है न्यू ब्लैंक स्लाइड को ऐड करना है, कंट्रोल M न्यू ब्लैंक स्लाइड ऐड करनी है। अगर पूरी प्रेजेंटेशन ऐड करनी है तो कंट्रोल N। ओके, याद रखना। S जो होती है पावर पॉइंट को स्टॉप करने या फिर से स्टार्ट करने के लिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपकी चल रही है, अगर उसको रोकना है तो S प्रेस करोगे, फिर से S प्रेस करोगे तो फिर से स्टार्ट हो जाए। अगर आपने बिल्कुल एंड करना है स्लाइड शो को तो एस्केप प्रेस करोगे। ओके, ये शॉर्टकट कीज आपने देख ली। प्लेस होल्डर्स, आउटलाइन पेन और स्लाइड पेन क्या होता है, इस पर एक नज़र लगा लेते हैं जल्दी से। प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर टर्म यूज़ होती है टू आइडेंटिफाई
the containers on slides which are shown with the dotted external borders. Placeholders are specifically used to position different types of text on the slide and are pre-formatted for you to provide the consistent formatting between each slide. तो बहुत बेसिक है, इसको ध्यान से पढ़ें। प्लेस होल्डर्स एक्चुअली में क्या होता है, ये स्पेसिफाइड होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, टू पोजीशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, किस तरह के टाइप का टेक्स्ट जो है स्लाइड पे किस जगह पे इंसर्ट करना है, उसको प्लेस होल्डर कहते हैं, प्लेस होल्डर्स। आउटलाइन पेन क्या होता है, द आउटलाइन पेन अपेयर्स एट द लेफ्ट, शोज ओनली द टेक्स्ट इन द योर प्रेजेंटेशन। आउटलाइन जो लेफ्ट साइड में आपके अपेयर होती है, सिर्फ टेक्स्ट शो करती है यहाँ पर आपको। स्लाइड पेन होता है, स्लाइड पेन कंटेन्स द करंट स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। स्लाइड पेन यानी ये आपका पूरी प्रेजेंटेशन है, एक ये मैन स्लाइड चल रही है, दैट इज स्लाइड पेन। साइड पे आपकी अदर स्लाइड्स होगी, उसको आउटलाइन पेन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका MS पावर पॉइंट के रिलेटेड जो चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट थी हमने कवर की। MS एक्सेस में कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे मिला नहीं, दो एक पॉइंट में ऐड करूँगा। एक तो आपने याद रखना है ये डाटाबेस, इसकी फाइल एक्सटेंशन ACCDB मैंने पहले ही बता चुका हूँ ऊपर। रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो इससे कंसर्न है वो आपको याद रखना एक ही पॉइंट। और दूसरा इसके कॉलम्स को फील्ड एट्रीब्यूट कहते हैं और उसके रोज़ को रिकॉर्ड्स और टप्पल कहा जाता है। इससे ज़्यादा MS एक्सेस में पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो चारों एप्लीकेशंस हमने अपनी कोशिश से पूरा कवर अप किया है। इसको आप एक बार नोट से भी पढ़ोगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा। इसके अलावा भी हम नेक्स्ट जो लेक्चर इंटरनेट पे लाने वाले हैं, उम्मीद है इंटरनेट पे भी आपको अच्छे से होल्ड आ जाएगा इस पे। बाकी इसके पहले वाले लेक्चर्स आप ज़रूर देखें, उसमें हमने सारी चीज़ें कवर की हैं जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप ये नोट्स पढ़ना चाह रहे हो, इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस अदर नोट्स भी आप पढ़ना चाह रहे हो, ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सअप आपने करना है, ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो इस पर आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।